हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 12th क्लास का लेसन नंबर द एनिमी राइटर रिटन बाय पर्ल एस बर्ग उसके राइटर हैं। लेसन नंबर 4 है ये, उसके बारे में मैं आपको पूरा समरी शेयर कर रहा हूँ। वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है और जापान का युद्ध हो रहा है अमेरिका से। जापान का युद्ध अमेरिका से चल रहा है। बहुत सारे प्रिजनर जो है, युद्ध के प्रिजनर अमेरिका के डोर स्टेप पे आ जाते हैं। जापान के एक डॉक्टर साडाओ होकी जो है, एक डॉक्टर हैं, जापान से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और वहाँ पर एक जो प्रिजनर हैं, कैदी हैं अमेरिका के, वो युद्ध से निकलकर और उसके डोर स्टेप पे पहुंच जाते हैं। जापान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साडो होकी। चॉइस सब डॉक्टर के मन में आता है कि क्या मैं जो है ना इनको पुलिस के हाथ में दे दूं या फिर इनकी रक्षा करूं, इनको बचाऊं, जो मेरी ड्यूटी है। तो दो स्टेप होते हैं। उसने, डॉक्टर साहब ने और उनकी वाइफ ने, हैज़ टू टेक द डिसीजन, उसी समय निर्णय लेना है, हाउ टू सेव हिज लाइफ और हैंडेड ओवर टू द पुलिस। क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था कि कोई भी अगर जापान का व्यक्ति उनकी मदद करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अमेरिका का प्रिजनर अचानक उसके डोर स्टेप पर, दरवाजे पर पहुंच जाता है रेंगते हुए, और जापान के डॉक्टर जो हैं आमने सामने होते हैं। अब चॉइस वाइफ और हस्बैंड की ये होती है कि या तो इसको पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाए या उसके जीवन को बचा लिया जाए उसके मरने से। एक डॉक्टर होने के नाते उनके मन में एक बड़ा एक प्रेम उभरता है कि मेरी जो ड्यूटी है मुझे वो ही निभानी चाहिए, भगवान को साक्षी मान के मुझे इसके जीवन को बचाना चाहिए। और केवल उसने उसके जीवन को बचाया ही नहीं, बल्कि उसको जो है फ्रीडम, स्वतंत्रता भी दिलाई। उसके बाद में जो है उसने स्वतंत्रता की वो भी कराई मुझे ना। इसी तरह से ये डॉक्टर जो पर्ल एस बक हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया। और आगे की स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों। फ्रेंड्स, इसके बाद डॉक्टर साडाओ होकीज हाउस कहाँ पे था? ऑन दी जैपनीज कोस्ट के ऊपर जो है उनका घर बना रखा था। उसके जो है कोस्ट, जो समुद्र का किनारा था, उधर जो है उन पर डॉक्टर साडाओ होकीज का घर था। एजुकेशन उनका मेन रीजन था। उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक दिन जो है वो जाके डॉक्टर बने, और उनका एक ही सपना था कि वो डॉक्टर का जो है ना पूरा कोर्स करे। उनको अमेरिका में भेज दिया उनके पिताजी के द्वारा। एजुकेशन वाज द मेन कंसर्न ऑफ द फादर का एक ही सपना था कि उसकी एजुकेशन जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई ही वो करे और कुछ भी नहीं है। अमेरिका में एट द एज ऑफ 22 और 22 साल की उम्र में जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साडाओ, वो अमेरिका में चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ सीखते हैं सर्जरी, किस प्रकार से उसको सर्जरी किया जाता है और किसी प्रकार से मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन जो है सर्जरी के टाइम में दी जाती है, प्रयोग की जाती है। वहाँ पे डॉक्टर साडाओ का मेट मिलते हैं वो हाना से, जो अमेरिका में है। वहाँ पर उनकी भेंट होती है हाना की। हाना जो है उनकी पत्नी का नाम है, और वहाँ पर उनकी भेंट होती है। फादर ने उनको कभी नहीं मिले, नॉट रिसीव्ड, कभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, अनलेस जब तक कि सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, कि पूर्ण रूप से उन्हीं की रेस में, अर्थात जब तक उनकी शादी नहीं हुई उन्होंने कभी भी मतलब जो है ना उसको, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मैरिज अरेंज की गई, उनकी शादी हो गई ओल्ड जापानीज वे से, क्योंकि वो जापान के ही रहने वाले थे। अपने तरीके से ही, मतलब जो ओल्ड पुराने रीति रिवाज थे जापानीज में, उनकी मैरिज हुई उसी तरीके से। और आज उनके 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों के साथ अपना आसानी से जीवन बिता रहे हैं।
साई उन्होंने देखते हैं अचानक एक प्रिजनर, एक कैदी जो है उनके डोर स्टेप पर रेंगता हुआ आ जाता है, क्रॉलिंग है, वो रेंग रहा है और उनके हाथ जो है, उन हाथों के बल जो है और वो नीज घुटनों के बल जो है उसके डोर स्टेप पे पहुंच जाता है रेंग कर। स्टेन जो ब्लड, और उसके जो वो देखते हैं कि उनका जो है ब्लड बह रहा है बुरी तरह से, और उनका जो है सैंड जो है वो रेत भी उनके मतलब जो है ना हाथों पर लगा हुआ है और घाव, बड़ा सारा घाव हो गया है क्योंकि वो वाइट मैन है, मतलब वो अमेरिका का रहने वाला है, वाइट मैन है और उनकी जो दाढ़ी है वो भी मतलब येलो कलर की है, तो उसे समझ आ गया कि ये जो है अमेरिका का ही व्यक्ति है। परंतु बीइंग ए डॉक्टर, अब वो डिसीजन मतलब जो ना हैज़ टू बी टेकन ऑन द वे एट द सेम टाइम, क्या इसके जीवन को बचाऊं या इसको पुलिस के हैंडेड ओवर कर दूं, क्योंकि बहुत बड़ी दुश्मनी थी जापान और अमेरिका के बीच के अंदर। एक गन वाउंड जो है रीओपन, उसमें जो है उसको एक बंदूक की गोली जो है उसके अंदर जो है वो चली गई थी, गोली लगी हुई थी उस सिपाही को, प्रिजनर को, और उसने जो है उसको रीओपन, उन्होंने मतलब जो है ना वो दिखाई दे रहा था कि गोली का जो घाव है उसमें ओपन था। डॉक्टर पैक्ड वाउंड, डॉक्टर ने उस घाव को भरा विद द सी मॉस, समुद्र से वो थोड़ा जो भी उसमें से थोड़ा सा वो घास फूस निकाला और उस घाव को भर दिया उसने, जहाँ से ब्लड जो है वो ओपन हो रहा था, बह रहा था। और वो जो प्रिजनर था, अमेरिकन था, वो क्राइड पेन, उसको इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था कि वो चिल्ला रहा था अपने दर्द से, और वो रिमेन अनकॉन्शियस, और उसको पता ही नहीं था वो मतलब अनकॉन्शियस हो गया था, रहा मतलब जो है ना उसको पता ही नहीं था और उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अब वो डॉक्टर एंड उसकी पत्नी अब बड़े फिक्स में थे, वो उलझन में थे, वेदर दे शुड हैव टू हेल्प द प्रिजनर आर नॉट, बिकॉज ऑल द अमेरिकन आर दियर एनिमीज, सारे के सारे जो हैं वो शत्रु हैं उनके, क्योंकि वो बिलोंग करता था जापान से। इसी तरह से उसने अब ये फैसला करना था वेदर मतलब दे हैव टू बी सेव्ड हिज लाइफ आर नॉट, तो शेल्टर इन द हाउस, और उन्होंने ये दोनों ने फैसला किया कि भाई क्या हम इसको अपने घर में ले जाएं, एंट्री दें, उसकी मदद करें या नहीं करें। अगर हम करते हैं तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे, ये एक अमेरिका की तरफ से जो है, क्योंकि हम किसी शत्रु की मदद करेंगे तो वो हमें ही मतलब घर में ही अरेस्ट करके ले जाएंगे, और वो अगर सर्टनली अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये एक डॉक्टर की बहुत मतलब जो है कॉन्शियस नहीं अलाउ करेगी कि डॉक्टर बीइंग ए डॉक्टर उसने जो है समय पर एक प्रिजनर की, एक मतलब जो है ना एक घायल व्यक्ति की मदद नहीं की। और इसी तरह से अमेरिकन जो सेलर हैं एंड प्रिजनर, जितने भी अमेरिका के जो सेलर हैं, अमेरिका से इधर मतलब जो है आने वाले हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, प्रिजनर हैं, वो कैदी हैं। एनिमीज एज अमेरिका, अर्थात जो हमारे मतलब जो है ना कितने भी जो लोग हैं एनिमी हैं, वो हमारे अमेरिकन जितने भी हैं, जो भी प्रिजनर हैं, जो भी वैसे हैं, वो हमारे कौन हैं, वो हमारे शत्रु हैं। और उन्होंने फैसला किया टू कैरी होम एट द लास्ट, उनकी कॉन्शियस ने, पति और पत्नी की कॉन्शियस ने फैसला किया कि हम इनको घर ले जाते हैं, जो भी होगा डिसीजन हैज़ टू बी टेकन ऑन द वे ऑफ गॉड, कि जो भी होगा देखा जाएगा। एनिमी एज अमेरिकन एंड डिसाइडेड टू कैरी होम, कि हम इसको जो है ना इसको, क्योंकि ये इस टाइम जो है घायल है और इसकी मदद करना हमारी एक डॉक्टर के मतलब जो है ना एक फ़र्ज बनता है। डाई फैनी ऑपरेटेड, यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर्वेंट, उन्होंने कहा सर्वेंट से थोड़ी मदद कहा कि भाई तुम हमारी मदद करो, पर सर्वेंट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड टू टेक इन द हेल्प करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, उसने इधर उधर बातें बनाना शुरू कर दिया और डिड नॉट वांट टू सेव। और वो जो सर्वेंट था, उनके घर का जो नौकर था, पुराना नौकर था, फेथफुल नौकर था, ये मतलब उसने भी फैसला किया कि मैं भी इसकी मदद करने में, इसके जीवन को बचाने में कोई भी मदद नहीं करूंगा। और ये ही मतलब उसने, नौकर ने हर चीज़ को अवॉइड रखा और उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। यस फ्रेंड, हाना
क्लीन करता है उसकी ब्रेस्ट को। जो उनकी पत्नी होती है उनके मन में बहुत ही एक पिटी होती है, दया होती है, और उनके ब्रेस्ट को जो है, उनकी छाती को साफ़ करती है और फेस को मतलब जो है साफ़ करती है हॉट वाटर से, नॉर्मल पानी से उसको बिल्कुल वॉश आउट करती है, उनकी मदद करती है, उनके अपने हस्बैंड की मदद करती है उसको पूरी की पूरी उसको चिकित्सा करने में, और उसका जो है ना पूर्ण रूप से जो बैक है वॉश करती है, उसका जो है बैक केयरफुली ध्यानपूर्वक। बुलेट वाज आउट, और बुलेट जो है निकाल दी जाती है, गोली जो है उनके अंदर से निकाल दी जाती है, और वो जागा जब उसको मतलब आँख खुलती है, वो बड़ा कमज़ोर था और टेरिफाइड, और वो बहुत डरा हुआ था, और उन्होंने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, नो नीड टू अफ्रेड, को वो किसी से डरने की कोई बात नहीं है, अब वो बिल्कुल जो है ना आराम से मतलब गोली उसकी निकल गई है। और बीइंग ए ह्यूमैनिटी, उसने, उस डॉक्टर ने, उनकी पत्नी ने उसके जीवन को जो है सेव किया, बचाया एज ए प्रिजनर और कैदी के भाव से। और बेयरली जब उन्होंने पता लगा, ही फाइंड आउट कि ये तो केवल ही एक 17 साल का नौजवान है, और उसने डॉक्टर नॉट टू लेट ए मैन डाई, डॉक्टर का एक फ़र्ज़ बनता है कि भी किसी आदमी को मृत्यु ना होने दे, उसने उसको बचाता है, अपने दुश्मन की भी वो मदद करता है, और ये एक ऐसा काम है, एक्ट ऑफ ट्रेजरी, बहुत ही भलाई का काम है इन द वे ऑफ गॉड। और फिर एग्जामिन करता है उसके जो घाव था कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो ना रह गई है, कमी तो ना रह गई है, स्टिच करता है, उसको टाँके लगाता है और पुल्ड आउट, और उसके बाद में टाँके जो है ओपन कर देता है। अब उसका डिसीजन था कि इसको सुरक्षित किस प्रकार से इसको अमेरिका में भेज दिया जाए, और वो एक रात को जो है उन्होंने एक बोट को तैयार करता है, और बोट में फूड और उसके एक्स्ट्रा क्लोथ्स जो है वो भर देता है। और डॉक्टर इतना जो पिटिएबल है, कितना मतलब भगवान के रूप होता है एक डॉक्टर जो है, और उसको बोट पे उसको बोलता है कि टॉम अब तुम जो है देखो वहाँ पर जो है सामने एक आइलैंड है जहाँ पर तुम सुरक्षित रह सकते हो, और प्रिजनर गेव द सेफ। इस तरह से उस डॉक्टर ने और उसकी पत्नी ने अपना फ़र्ज निभाते हुए उस प्रिजनर को, कैदी को सुरक्षित तो उसके आइलैंड पे भेज दिया, और वह बहुत अच्छा मतलब जो है ना अपना जो उसका वर्क था वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और दोस्तों अपने जो डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।